सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। हुकूमत की कोशिश है कि सियाहत के शोबे में तेज़ी से आगे बढ़ा जाए। एक पॉलिसी का ऐलान किया है हुकूमत ने। जुल्फी बुखारी साहब ने 10 साला सियाहत की पॉलिसी का ऐलान किया है, 5 साला एक्शन प्लान। ये एक्शन प्लान और ये पॉलिसी, इसके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन ग्राउंड पर जो दो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, यानी कि जो रेस्टोरेंट्स वाले हैं जिनके बगैर सियाहत आगे नहीं बढ़ेगी, उनको लूप में नहीं लिया गया, और जो गेस्ट हाउस और होटल एसोसिएशन वाले हैं उनको भी साथ नहीं रखा गया। 1 लाख से ज़्यादा रेस्टोरेंट्स हैं, 11,000 से ज़्यादा होटल एंड रेस्टोरेंट गेस्ट हाउसेज हैं। अगर ये दो बड़े स्टेक होल्डर्स नहीं है तो पॉलिसी फिर है क्या? ताहिर खान साहब, आपसे बात नहीं हुई, जुल्फी बुखारी साहब ने कोई रब्ता नहीं किया, जैसा कि आपने पहले बताया था। अब आप चाहते क्या हैं? कैसे इस इंडस्ट्री को आपकी इंडस्ट्री के साथ, इस पॉलिसी के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है? एक्शन की ज़रूरत है। वो एक्शन प्लान बता रहे हैं, हम कहते हैं एक्शन करें, अमल करें, हमारे साथ रब्ता करें। हम मेन स्टेक होल्डर हैं। आपने कमेटी बनाई हुई है, टूरिज़्म रिकवरी एक्शन कमेटी, कोई नुमाइंदा हमारा नहीं है उसके अंदर। आपने नेशनल टूरिज़्म कोऑर्डिनेशन बोर्ड बनाया है, उसमें कोई नुमाइंदा नहीं है हमारा। हमारा मुतालबा है कि हमें उसमें नुमाइंदगी दी जाए, ताकि जो आप बात कर रहे हैं, जो प्लान कर रहे हैं, तो हम एग्जीक्यूट ग्राउंड वालों को तो शामिल। चावला साहब, अथा चावला साहब, आप भी बहुत अरसे से शोर कर रहे हैं, इश्तिहारात भी आपके चल रहे हैं, आप प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। इस इतनी बड़ी पॉलिसी में, नेशनल पॉलिसी में आपका इनपुट क्या है? अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई। वालेकुम। एक चीज की मैं क्लैरिटी दे दूं कि आप कह रहे हैं लाख रेस्टोरेंट हैं, लाख रेस्टोरेंट हैं नहीं थे। वो तो तकरीबन 20% से 25% रेस्टोरेंट जो हैं वो तो अब शायद सूरज देखेंगे नहीं, उनमें से बहुत से तो बंद हो चुके हैं। 4 महीने हो गए हैं, कोविड की वजह से बंद हो गए। जुल्फी जी सर, कोविड की वजह से और हुकूमत की। अच्छा, बंद हो गए। चले, मैं उसको 1 लाख से 80,000 कह देता हूँ। 80,000 रेस्टोरेंट से आपकी जुल्फी बुखारी साहब से कितनी मुलाकातें हुई, कितनी मीटिंगें हुई? जुल्फी बुखारी साहब ने आपकी कौन कौन सी बातें जो है सियाहत की पॉलिसी के अंदर एक्शन प्लान में शामिल की हैं? सर, जुल्फी बुखारी साहब ने ख्वाहिशात का पलंदा तो हम बहुत अर्से कुछ भी नहीं शामिल हुआ। अगर टूरिज्म में जो दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वो होटल इंडस्ट्री और जो ये अपनी गेस्ट हाउस इंडस्ट्री, आपके पास क्या मुतालबात हैं जुल्फी बुखारी साहब के लिए? क्योंकि उन्होंने ठंडे कमरे में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, ना गेस्ट हाउस को लिया, ना रेस्टोरेंट्स को लिया। मुतालबात आपकी क्या है? सर, मुतालबात सबसे पहले ये हैं, 2 मुतालबात हैं सिर्फ। एक ये कि इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्री का हमें दर्जा दिया जाए, इस इंडस्ट्री को इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए, एक मुतालबा। दूसरा मुतालबा यह है कि खुदारा मैंने ये हमाद अजहर साहब से भी आज से 1 महीने पहले दरख्वास्त की कि आप हमें एक डेट दे दीजिए कि कब से हमें खोला जा रहा है। खोलने का मकसद है डाइन इन पूरा खोला जा रहा है। यही 2 मुतालबात हैं। आप हमें ये बता दें, एक इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए, हमें साथ शाम में मिला के। बहुत जबरदस्त आपने बात की है। ताहिर खान साहब, आपके मुतालबात? सेम मुतालबा हमारा भी है कि हमें इंडस्ट्री तो कहा जाता है, लेकिन हमें इंडस्ट्री डिक्लेयर नहीं किया गया अभी तक। हमें इंडस्ट्री डिक्लेयर करें बाकायदा तरीके से। दूसरी बात यह है कि जब इंडस्ट्री डिक्लेयर होती है तो उसको कुछ मराहत भी दी जाती है। आपने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को दिए, आपने जो दूसरे प्रोडक्शन है, इंडस्ट्री बनेगी तो फिर मराहत आई जाएंगी, जैसे इनको आई। मतलब हमारा टैरिफ रेट, मैं तो इस वक्त गैप एक बहुत बड़ा गैप, वो गैप ये है कि ताहिर खान साहब ने जैसे बताया, अथा चावला साहब ने जैसे बताया, 2 बड़ी इंडस्ट्री के लीडर्स हैं और पॉलिसी जो ऐलान हो रही है हुकूमत की जानिब से बड़ी अरसे के बाद, बड़ी खुशाइन बात है, लेकिन वो खुद ही बैठ के किए जा रहे हैं। सरकारी तौर पर इनको नौकरियों से निकाल दिया। वो पीपल्स पार्टी के दौर में भर्ती हुए थे, ये हमने सेक्टर बंद कर दिए, हम इंप्रूव करेंगे, नए नौजवान लेकर आएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो प्राइवेट सेक्टर को अगर साथ नहीं रखेंगे तो लोग कहाँ ठहरेंगे, लोग कहाँ खाने खाएंगे? ये मामला ऐसे नहीं बढ़ेगा। मैं आप दोनों हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट मामला, पाकिस्तान भी से मुख्तलिफ सब्जेक्ट में बड़ी तेज़ी से आगे गया। कश्मीर के मामले को इमरान खान साहब ने इतना तेज़ी से उठाया, सारी दुनिया में फैलाया, सारे पाकिस्तानी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी बड़ी तेज़ी से उसके साथ कनेक्ट हुए। ख़ास तौर पे अमेरिका के अंदर एक तब्दीली आ रही है। वो अमेरिका में तब्दीली बहुत कम वक्त के अंदर बड़ी तेज़ी से आई है। वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त प्रेसिडेंट हैं। जो बाइडन जो 2 दफ़ा पहले नायब सदर रहे हैं, वो कैंडिडेट हैं, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं। इस वक्त रेस लगी हुई है, जो बाइडन तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तानीज भी बड़े तेज़ी से इलेक्शन के मामलात के अंदर अपना एक रोल बना रहे हैं।
एक और शख्सियत इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ भी उन्हें देखते रहे। जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब गए थे यूनाइटेड नेशन में तकरीर करने के लिए तो वो पेश थे, साथ साथ थे। उन्होंने बहुत सारे कांग्रेसमैन को अरेंज किया, इमरान खान साहब की मीटिंग कराई, तारीखी मामला के इजाफा जो बाइडन के राइट हैंड बने हुए हैं, बड़ी तेज़ी से काम कर रहे हैं। ताहिर जावेद साहब अस्सलाम वालेकुम। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि हम जब इस सारे सिनेरियो को देख रहे हैं तो फंड रेजिंग का एक एलिमेंट आ गया है, और सारे कैंडिडेट जो हैं फंड रेजिंग वाले मामलात में हैं, पाकिस्तानीज भी हैं, आप जो बाइडन के साथ साथ हैं। आप देख रहे हैं कि किस हद तक ये जो कंपटीशन है फंड रेजिंग का, इसके अंदर जो बाइडन जो है वो इस मुकाबले में कितना आगे हैं? जी आपकी बात मैं बिल्कुल फैसल समझ गया हूँ। देखिए, ये बड़ा एक मिसकंसेप्शन है कि जी जो बाइडन एक सख्त हरीफ साबित होंगे या सख्त उम्मीदवार साबित होंगे डोनाल्ड ट्रंप के सामने। मैं इसलिए बोलूँगा कि डोनाल्ड ट्रंप वी ऑल अंडरस्टैंड ही इज़ अ बुली। इसी तरह जो पिछले इलेक्शन में हिलरी क्लिंटन वाज अ बुली टू। सो टू बुलीज वर फाइटिंग काइंड ऑफ लाइक फॉर अ सेम जॉब। इस वक्त जो बाइडन है, ही इज़ नॉट अ बुली। ही इज़ कमिंग इन एज अ कंपोज्ड, focused, seasoned politician who is going to handle with very inexperienced, unorganized, full of hate, don't like anybody type of person. So people will compare कि यार ये जो दो कैंडिडेट हैं, इसके अंदर मजबूती कैंडिडेट की इसमें नहीं है कि वो कितनी ज़्यादा येलन स्क्रीम कर सकता है, कितनी ज़्यादा ब्लेम कर सकता है, कितनी ज़्यादा दूसरे बंदे पे उंगली उठा सकता है। इस वक्त मजबूती जो नेशन को चाहिए कि कौन सा शख्स इस तरह की सिचुएशन क्रिएट कर सकता है जिसमें यूनिटी, जिसमें हम सारी की सारी नेशन स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स वन डायरेक्शन हो जाए। इस वक्त इतनी डिवाइड हो चुकी है कंट्री कि जिसके अंदर रेसिज्म इज एन हाईएस्ट लेवल, जिसके अंदर आप यानी डिसलाइकिंग और ग्रुप के अंदर ग्रुप बन चुके हैं। एक शख्स एक बात कर रहा है, दूसरा शख्स उसको बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं है। दिस इज नॉट। मैं फंड रेजिंग के पूछ रहा था। अच्छा, ये जो हम एक गैप देख रहे हैं रेसिज्म की, आपने बात की, मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो एक कैंपेन चला रही है। वो कैसी कैंपेन है जो बाइडन के लिए आप समझते हैं कि सपोर्ट में कैंपेन चल रही है? क्योंकि जिस तरह की डोनाल्ड ट्रंप बातें करते रहे उसमें तो रेसिज्म और बहुत सारी चीज़ें फैलती रही हैं, लेकिन बहुत खुश इखलाकी अंदाज के अंदर हम देख रहे हैं कि जो बाइडन कैंपेन चला रहे हैं, मुस्लिम कम्युनिटी भी सामने नजर आ रही है। इसको आप किस तरह देख रहे हैं? जी फैसल, इसमें जो है थोड़ी सी आपको क्लियर करूँ चीज़ के हमने एक बनाया है प्लेटफॉर्म, उसमें मुस्लिम फॉर बाइडन विच इज़ रजिस्टर्ड विद अ कैंपेन, और उसका लिंक बिल्कुल कैंपेन के साथ मॉनिटर्ड बाय द कैंपेन। सो मैं उसके अंदर मेरी जो बेसिकली जो ड्यूटीज़ आप समझ लें, जो मेरी टास्क है वो ये है कि इंशाल्लाह हम सारी मुस्लिम लीडरशिप को उसके ऊपर इकट्ठे करेंगे। उसमें 3 सेगमेंट हैं। एक इलेक्टेड मुसलमान लीडरशिप जो इस वक्त ऑलरेडी हमारे पास 3 कांग्रेसमैन हैं, एक अटॉर्नी जनरल है, और काफ़ी सारे स्टेट रैप हमारे हैं, और कुछ और भी इलेक्टेड लोग हैं, तो उन सबको पुट टुगेदर करें। उसके बाद बड़ी जबरदस्त बात कर रहे हैं आप, बहुत अच्छी बात है कि आप वो लीड कर रहे हैं, अमेरिका के अंदर आप लीड कर रहे हैं। एक मैं ताहिर जावेद साहब आपसे एक और सवाल करना चाहूँगा। ये शानदार काम है जो आप इस वक्त मुस्लिम कम्युनिटी को जो बाइडन के लिए कनेक्ट कर रहे हैं। एक हमने स्टेटमेंट देखा, बहुत शानदार स्टेटमेंट था जो बाइडन ने मकबूजा कश्मीर के अंदर जो मोदी सरकार कर रही है कश्मीरियों के हक के अंदर वो स्टेटमेंट दिया, बहुत शानदार स्टेटमेंट, और सारी दुनिया के अंदर उसको सराहा गया है। अब ये सदारती उम्मीदवार कोई एक ऐसी अपनी कैंपेन के दौरान इस तरह का स्टेटमेंट दे, माजी में कभी शायद नोटिस नहीं हुआ, लेकिन इंडिया के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ जो बाइडन का स्टेटमेंट, कश्मीरियों के हक में ये स्टेटमेंट, हकूक दिलवाने की बात की, इसको आप किस तरह देखते हैं? जी हाँ, जी फैसल आपकी मैं इस बात के ऊपर मैं इतना बोलूँगा कि यस, हमने कश्मीर के ऊपर पिछले आपके सामने साल से ऊपर हो गया कि जब ये कानून चेंज हुआ कश्मीर के अंदर, तो मैं और बहुत सारे हमारे साथी पाकिस्तानी और मुसलमान जो ख़ास तौर पे जिनका कश्मीर से ताल्लुक़, काफ़ी मेहनत कर रहे थे। डिफरेंट कांग्रेसमैन सेनेटर्स को हमने पुट टुगेदर, डिफरेंट कमीशंस के सामने ने किया, लेकिन जो सबसे बड़ी कामयाबियाँ हमें हुई उसमें जो मैं मेंशन करना चाहता हूँ, सबसे बड़ी कामयाबी में कामयाबी ये है कि प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो बाइडन ने
कश्मीर का इशू कि वहाँ पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, लोगों को हक़ खुद अराती देना चाहिए, वहाँ पे इंटरनेट को और कश्मीर को खोला जाए, ये सारे इश्यूज़ के ऊपर खुल के बात किया और इसको अपनी वेबसाइट के अंदर कश्मीर उनकी पॉलिसी का हिस्सा बन चुका है इन राइटिंग। अब ये चीज़ कभी आज तक हिस्ट्री के अंदर इस तरह का कोई इशू, इतना हार्ड इशू जिसकी अदर साइड ऑफ द फेंस एक बहुत बड़ी कंट्री खड़ी हो, उसके ऊपर किसी कैंडिडेट ने आज तक इतना बड़ा स्टैंड नहीं लिया था। आई बिलीव हमारी कम्युनिटी को, हम सब लोगों को इसके अंदर एक बहुत बड़ी होप नजर आ रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।